एंजाइम किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन या फिर पर्शियन? तो इसका सही आंसर है ग्रीक। एंजाइम ग्रीक ज़ुबान का वर्ड है। एंजाइम पहली मर्तबा किस जानदार में पाया गया था? तो इसका सही आंसर है यीस्ट। एंजाइम पहली मर्तबा यीस्ट की बॉडी में पाया गया था। एंजाइम को पहली मर्तबा डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने किया था? विल्हम कोहने, विर्चो, विस्चर या कोशलैंड? तो इसका सही आंसर है विल्हम कोहने। विल्हम कोहने ने पहली मर्तबा डिस्कवर किया था। एंजाइम किस चीज़ से बने हुए हैं? फैटी एसिड, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है अमाइनो एसिड। केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन सी चीज़ है जो कि इस्तेमाल नहीं होती? एक्टिव साइट, एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम्स या फिर सबस्ट्रेट? तो इसका सही आंसर है एंजाइम्स। एंजाइम केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते। एंजाइम की 3D शेप किस प्रोटीन की वजह से होती है? तो इसका सही आंसर है टर्शरी प्रोटीन की वजह से इसका जो है ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एंजाइम की नेचर कैसी है, यानी कि किस चीज़ से बने हुए हैं एंजाइम? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या फिर विटामिन? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन से बने हुए होते हैं। कॉन्जुगेट एंजाइम जो कि इनएक्टिव होता है वो किन चीज़ों से मिलकर एक्टिवेट होता है, यानी कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, तो उसका नाम होता है होलो एंजाइम, जो कि कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे इनहिबिटर्स जो कि सबस्ट्रेट जैसे दिखते हैं और एक्टिव साइट के साथ बाइंड करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ऐसे एंजाइम्स जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी कि अल्कोहल बनाने में काम आते हैं, जिनके बगैर अल्कोहल नहीं बनती, वो एंजाइम होते हैं जाइमेज। ऐसे एंजाइम्स जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ग्लूकोज को सिंपल शुगर में तोड़ देते हैं, तो उस एंजाइम को हम कहते हैं अमाइलेज। कोशलैंड ने कौन सा मॉडल दिया था एंजाइम के बारे में? तो इसका सही आंसर है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। कोशलैंड ने दिया था एंजाइम के बारे में। कोशलैंड ने जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया था वो किस साल में दिया था? तो इसका सही आंसर है 1959 में दिया था। हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स बेस्ट वर्क करते हैं वो कितना डिग्री जो है टेम्परेचर होता है? तो इसका सही आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम है वो मैक्सिमम वर्क करते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिस पर एंजाइम मैक्सिमम वर्क करते हैं उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऐसा पार्ट जो कि एंजाइम के अंदर नॉन प्रोटीन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये सारे ही नॉन प्रोटीन पार्ट में आते हैं जो एंजाइम कॉन्जुगेट बनाते हैं। इनमें से कौन सा है जो कि एंजाइम के बारे में गलत बताया गया है? तो बाकी सब सही हैं, लेकिन कंज्यूम्ड इन रिएक्शन ये गलत है क्योंकि एंजाइम रिड्यूस नहीं होते। ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि सबस्ट्रेट जो है बाइंड करता है? ऐसी कौन सी जगह होती है एंजाइम की जहाँ सबस्ट्रेट रिएक्शन करता है? तो वो होती है एक्टिव साइट। कॉन्जुगेट एंजाइम का दूसरा नाम क्या होता है, यानी कि कॉन्जुगेट एंजाइम को हम और क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम जो है वो कॉन्जुगेट एंजाइम होता है।
होलो एंजाइम के कितने पार्ट्स होते हैं? इसका सही आंसर है 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? होलो एंजाइम। ऐसा पार्ट जो होलो एंजाइम के अंदर प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एपोएंजाइम। एपोएंजाइम जो है वो प्रोटीन पार्ट होता है होलो एंजाइम का। ऐसे पार्ट जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, तो एपोएंजाइम के अलावा बाकी सब जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, इसलिए ये ऑल ऑफ दीज होगा। एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि इनऑर्गेनिक आयंस जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कोफैक्टर कहते हैं। और होलो एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एटीपी एनर्जी वगैरह से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कोएंजाइम कहते हैं। ऐसे इनहिबिटर जो कि सबस्ट्रेट जैसे दिखते हैं और एक्टिव साइट के साथ बाइंड करते हैं और रिएक्शन को रोकते हैं, तो उन इनहिबिटर्स को हम क्या कहते हैं? तो उन इनहिबिटर को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। और ऐसे इनहिबिटर जो कि एक्टिव साइट के अलावा कहीं और बाइंड करके एंजाइम की शेप को चेंज करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो स्पीड कैसे बढ़ाते हैं किसी भी रिएक्शन की? तो एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन की स्पीड को एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके बढ़ा देते हैं, स्पीड को तेज़ कर देते हैं। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो फिर एंजाइम पे क्या असर पड़ेगा, यानी कि क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उसकी जो है नेचर चेंज हो जाएगी, उसकी शेप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम हो जाए यानी कि 0 डिग्री या 25 वगैरह हो जाए तो क्या होगा? तो एंजाइम फ्रीज़ हो जाएंगे लेकिन उसकी नेचर चेंज नहीं होगी, फिर से टेम्परेचर बढ़ने के काम करना शुरू हो जाएंगे। एंजाइम जो कि सेल के अंदर जिस सेल के अंदर हो उसी सेल में काम करें तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम इंट्रा सेल्यूलर भी कहते हैं और इंडो एंजाइम भी कहते हैं। इनको दोनों नाम हम कह सकते हैं। ऐसे एंजाइम जो कि एक सेल में बने हैं लेकिन किसी और सेल में जाकर काम करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी कहते हैं और एक्सो एंजाइम भी कह सकते हैं, यानी कि इनके दोनों नाम हो सकते हैं। एंजाइम कौन से केमिकल्स की वजह से उनकी एक्टिविटी में कमी आ जाएगी, यानी कि वो काम करना स्लो हो जाएंगे? उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर, जो किसी भी काम को रोक देते हैं। एंजाइम के कितने मॉडल आए हैं? तो एंजाइम के अभी तक 2 मॉडल्स आए हैं, की एंड लॉग मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल। की एंड लॉग मॉडल किसने दिया था? फिशर, कोहने, या अरिस्टोटल? तो इसका सही आंसर है फिशर ने दिया था। इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने दिया था? तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल हमें दिया था कोशलैंड ने 1959 में।